हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इकोनॉमिक्स का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? सही जवाब होगा कनाडा। प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार भी आपका विकल्प जो है ए सही होगा, यानी कनाडा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार प्रश्नगत देशों का जनसंख्या घनत्व जो है क्रमशः आप देख सकते हैं कनाडा, रूस, नॉर्वे और फिनलैंड है। कनाडा का 4.2 है, रूस का 8.9 है, नॉर्वे का 14.8 है और फिनलैंड का 18.2 है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित देशों में किसकी नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित देशों में किसकी नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? सही जवाब है चीन का। चीन की नगरीय जनसंख्या इंडोनेशिया के कुल जनसंख्या और अमेरिका के कुल जनसंख्या से भी अधिक है। चीन में नगरीकरण का स्तर जो है भारत से अधिक है। आपका सही विकल्प ए होगा। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर बात किया जाए तो वर्तमान स्थिति में प्रश्नगत देशों की नगरीय जनसंख्या जो है इस प्रकार है। पहले स्थान पे चीन, इसके बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया का जो है स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित देशों में किसमें जो है प्रजनन दर उच्चतम है? तो किस देश में प्रजनन दर सबसे ज्यादा है? सही जवाब होगा अफगानिस्तान। प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार भी आपका अफगानिस्तान ही सही जवाब होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के दौरान जो है विकल्पगत देशों में प्रजनन दर जो है निम्न है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का 4.56% है, बांग्लादेश का 2.05 है, भारत का 2.24 है और पाकिस्तान का 3.55 है। अगर आप आंकड़े को देखिएगा तो यह बात स्पष्ट हो जाता है कि विकल्पगत देशों में सर्वाधिक प्रजनन दर अफगानिस्तान का ही है। 2015 से 20 के अवधि में वैश्विक स्तर पर अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक प्रजनन दर नाइजर की है। ध्यान रखना है, नाइजर का कितना है? तो 6.95। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई किस वर्ष? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है मतलब कि जो होना चाहिए नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सही नहीं है। 2008 होना चाहिए, 2008 इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जो जनसंख्या कोष है, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को जिसे UNFPA कहते हैं, इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो इतिहास में सर्वप्रथम 2008 में विश्व की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग नगरीय जनसंख्या हो गया। ठीक है, तो विकल्प में जो है 2008 नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म के अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? किस देश में, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की जनसंख्या जो है अधिक देखी जा रही है? वो है आपका, बताइए, जापान। प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार अगर बात किया जाए तो जापान आपका सही जवाब होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार जो वर्तमान स्थिति है आप देख सकते हैं, एक तरफ देश का जो है नाम है, दूसरे तरफ जो दिया गया जनसंख्या का औसत वार्षिक परिवर्तन दर परसेंटेज में, तो बहरीन का कितना है? 4.31%, इजराइल का 1.63%, जापान का देखिए माइनस में है 0.24% और सिंगापुर का 0.90% है। तो उपयुक्त आंकड़े से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नकाल और वर्तमान में भी जापान में जन्म के अपेक्षा जो है मृत्यु की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका है, डी ऑप्शन। प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार भी आपका श्रीलंका सही जवाब होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार विकल्पगत देशों में 2020 के अनुमानों के अनुसार 60 प्लस और 80 प्लस आयु की जनसंख्या का जो प्रतिशत है आप यहां पे देख सकते हैं। भूटान का 60 प्लस आयु वाले जो जनसंख्या का परसेंटेज है 9.0% है
और 80 प्लस आयु वाले कितने हैं 1.3%। भारत में जो है 60 प्लस आयु वाले जो जनसंख्या है 10.1% है और 80 प्लस आयु वाले 1.0% है। नेपाल का जो है 60 प्लस आयु वाले 8.7% और 80 प्लस आयु वाले 0.8%। श्रीलंका का जो है 60 प्लस आयु वाले 16.4% और 80 प्लस आयु वाले मतलब कि 1.7%। तो उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकल्पगत दक्षिण एशियाई देशों में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निर्भरता अनुपात यानी जो डिपेंडेंसी रेशियो है घट रहा है। क्यों घट रहा है? भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष के जनसंख्या सापेक्षता जो है अधिक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। निर्भरता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशियो वह अनुपात होता है जो 0 से 14 तथा 65 प्लस आयु वाली जनसंख्या या 15 से 64 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या के बीच के अनुपात के योग के बराबर है। वर्तमान में भारत जो है वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत में कामकाजी लोगों की जनसंख्या के अनुपात में उन पर निर्भर लोगों की संख्या में कमी आई है। 14 वर्ष और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को निर्भर जो है माना गया है, जिनकी संख्या में कमी हुई है। इस निर्भरता अनुपात में वर्ष 2025 तक की कमी होगी, तत्पश्चात 2040 तक यह स्थिर रहेगा, पुनः उसमें वृद्धि हो सकती है। 1975 से वर्ष 2017 के मध्य वृद्ध निर्भरता अनुपात 6.2% से बढ़कर 9% हो गया, जबकि युवा निर्भरता अनुपात 71% से गिरकर 41.9% हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न काल में जो विकल्प दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका सही जवाब होगा। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 में भारत की शहरी जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं जो दिया गया है करीब जो है यानी कि आप देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,83,099 है। ठीक है, और 2021 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी किया गया था आंकड़ा उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो विकल्पगत जो विकल्प में जो ऑप्शन में जो मतलब कि देश दिया गया है उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो अन्य देशों की जो जनसंख्या है हजार में है। इंडोनेशिया का आप देख सकते हैं, ब्राजील का, रूस का, इसके बाद अमेरिका का। तो आप पूरी डेटा को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान में विकल्पगत देशों में से किसी भी देश की जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से जो है अधिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम में निम्नांकित है। धर्म के आधार पर आपको विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम में बताना है। इसका सही जवाब होगा ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध। अवरोही क्रम में अगर धर्म के आधार पर बात किया जाए जनसंख्या को जो अवरोही क्रम में सजाइएगा तो ईसाई सबसे पहले, इसके बाद मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध। बी ऑप्शन। यहां पे आप देख सकते हैं धर्म के आधार पर विश्व में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध लोगों की संख्या क्रमशः जो है अवरोही क्रम में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नांकित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सही जवाब होगा इंडोनेशिया। प्रश्नकाल तथा फरवरी 2021 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार आपका विकल्प जो है सी सही होगा। फरवरी 2021 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में विकल्पगत देशों की जनसंख्या जो है हजारों में अवरोही क्रम में दिया गया है, यानी हजार में है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया जो है, इसके बाद ब्राजील है, बांग्लादेश है और जापान है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का जो प्राथमिक कारण है वह सघन कृषि। ए ऑप्शन। नील नदी को देखिए मिस्र का जो है वरदान कहा जाता है। जो नील नदी है मिस्र के लिए, वहां की कृषि के लिए वरदान है। ठीक है,
नील नदी के पानी की उपलब्धता के कारण नील नदी के किनारे सघन कृषि की जाती है। कृषि सुलभता के कारण यहां जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 देश का नाम है। निम्नलिखित देशों का जनसंख्या वार घटता आकार क्रम क्या है? तो जनसंख्या का जो है घटता आकार के क्रम में जो है आपको इसको व्यवस्थित करने हैं। तो देखिए जो होगा पहला इंडोनेशिया, इसके बाद ब्राजील, रूस और जापान। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्नकाल तथा फरवरी 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विकल्प सी जो होगा सही उत्तर होगा। फरवरी 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में विकल्पगत देशों की जनसंख्या जो है निम्नानुसार है। इंडोनेशिया का जो जनसंख्या है आप देख सकते हैं जो 2019 के अनुसार WPP के अनुसार अगर बात की जाए तो जो डेटा है एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद ब्राजील का, रूस का और जापान का, इनका डेटा जो है एक बार आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रम याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रम सबसे ज्यादा जो है पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? वो है मालदीव। देखिए प्रश्नकाल या वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार अगर बात किया जाए तो दक्षिण एशिया और सार्क का सबसे घना बसा देश जो है वो मालदीव ही था। मालदीव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार दक्षिण एशिया के देशों की जो वर्तमान स्थिति है आप देख सकते हैं। मालदीव का जो जनघनत्व है मतलब मध्य 2019 तक वह है 1801.8, बांग्लादेश का 1265.2 है, श्रीलंका का 464.1 है, उसी तरह पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान का भी आप देख लीजिएगा, फिर जो है आप आगे बढ़िएगा। देखिए जब आंकड़े को ऑब्जर्व करिएगा, एनालिसिस करिएगा तो इसके आधार पर दक्षिण एशियाई देशों का जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो आरोही क्रम है वो निम्न है। मालदीव, इसके बाद बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान। तो क्रम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका एशियाई देशों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सही जवाब होगा भारत का। विकल्पगत देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत का है। वर्तमान स्थिति के लिए जो है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या आप देख सकते हैं जो ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसके अनुसार जो है इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। और 58 नंबर है, निम्न देशों में से किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है? तो निम्न देशों में से किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है? तो आपको मालूम है वृद्धों का देश जापान, सी ऑप्शन। प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार जो विकल्प होगा जापान आपका सही जवाब होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार विकल्पगत देशों की वर्ष 2010 से 15 और 2015 से 20 के मध्य जीवन संभाव्यता जो है इस प्रकार है। किस प्रकार है देख लीजिए, जो क्रम है ध्यान रखिएगा। जापान 2015 से 20 के मध्य में जो इसका मतलब कि जो परसेंटेज है मतलब कि जो दिया गया है तो 84.43 है, कनाडा का 82.22 है, नॉर्वे का 82.18 है, जर्मनी का 81.10 है। क्वेश्चन नंबर 59, अगर 59 को आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपको बताना है कि दक्षिण एशिया जो दक्षिण एशिया है निम्नलिखित देशों पर विचार करके देशों में साक्षरता की स्थिति का जो घटता क्रम है क्या है? तो दक्षिण एशिया में साक्षरता की स्थिति का जो घटता क्रम है जो ऑप्शन में देश दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो देखिए साक्षरता की स्थिति का जो घटता क्रम है दक्षिण एशिया में जिन देशों का अगर बात किया जाए जो ऑप्शन में दिया गया है, पहले स्थान पे यानी आएगा श्रीलंका, इसके बाद श्रीलंका के बाद भारत का स्थान है, इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का। तो सी आपका सही जवाब है। यहां पे आप डेटा को देख लीजिएगा, जो श्रीलंका है 2018 में यहां पे वयस्क जो साक्षरता रेट है 92% है। भारत का 2018 में जो वयस्क साक्षरता दर था 74% था, पॉइंट छोड़ दीजिए, मोटा मोटी ध्यान रखना है 74%। पाकिस्तान का 2017 में 59% और बांग्लादेश का 2019 में 75%।
60 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए में कह रहा है कि संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं। कथन ए कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, संसार के 2% लोग अपनी मातृभूमि के बाहर निवास करते हैं। ठीक है, कारण क्या है? ओशिनिया में प्रवासी लोगों की जो जनसंख्या है, यहां का जो प्रतिशत है अधिकतम है। बताइए कि यह सही है? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 2005 में विश्व में प्रवासियों की कुल संख्या जो है 19 करोड़ थी, जो विश्व की कुल आबादी का 3% था। पुनः 2005 में ओशिनिया में प्रवासियों की कुल जनसंख्या जो था, आप डेटा को देख लीजिए, जो ओशिनिया की कुल आबादी का 15.2% और विश्व में प्रवासियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। कथन कारण इसलिए दोनों सत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितना है? तो विश्व बैंक के अनुसार आपको बताना है विश्व की जनसंख्या 6.5 बिलियन है, यानी 6.5 बिलियन है। ध्यान रखिएगा। फरवरी 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 2019 में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7.7 बिलियन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2019 के 7.7 बिलियन से बढ़कर 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी कितना? 10 बिलियन। ठीक है, डी ऑप्शन। 63 है, पाकिस्तान की जनसंख्या यानी 1990 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है लगभग कितनी है। तो पाकिस्तान की जनसंख्या 1990 के जनगणना के अनुसार लगभग जो है आपका 11 करोड़ है। बी ऑप्शन। यानी यह क्वेश्चन जो है 2005 में पूछा गया था एमपीपीसीएस में, और प्रश्नकाल में जो क्वेश्चन था, प्रश्नकाल के संदर्भ में जो पूछा गया था, तो बी आपका सही जवाब होगा। और 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जो जारी डेटा किया, मतलब डेटा को जो जारी किया गया, उसके अनुसार 2019 में पाकिस्तान की जनसंख्या जो है 216.57 मिलियन हो गई है। देख सकते हैं आप कितना बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित देशों में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर किस देश की है? तो निम्नलिखित देश में से उच्च जनसंख्या वृद्धि दर किस देश की है? तो फिलीपींस की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और प्रश्नकाल तथा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार आपका सी विकल्प जो है सही होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार विकल्पगत देशों की जनसंख्या जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2015 से 20 के मध्य इस प्रकार है। फिलीपींस का 2015 से 20 के दौरान जो परसेंटेज है 1.41 है, इंडोनेशिया का 1.14 है, सिंगापुर का 0.90 है और जापान का माइनस में 0.24 है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 में आपसे पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है। संसार का सबसे बड़ा जो नगरीय समूह है टोक्यो याकोहामा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्नकाल और वर्तमान में भी आपका टोक्यो याकोहामा सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी द वर्ल्ड सिटीज इन 2018 के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो विश्व के 5 सबसे बड़े शहर कौन कौन है? टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, साओ पाउलो और मैक्सिको सिटी। इस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में वर्ष 2030 तक दिल्ली जो है टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन है? एशिया का सबसे बड़ा नगर शंघाई है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्नकाल के दौरान जनसंख्या के दृष्टि से एशिया तथा विश्व का सबसे बड़ा नगर चीन का शंघाई नगर था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी द वर्ल्ड सिटीज इन 2018 के अनुसार वर्तमान में एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर दिल्ली है, जबकि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर टोक्यो योकोहामा है जो जापान में है। ध्यान रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि चीन की जनसंख्या वृद्धि नाटकीय ढंग से जो है धीमी पड़ गई है। कारण है
एक बच्चा प्रति परिवार नीति के कारण उसकी प्रजनन दर में कमी आई है। तो बताइए इसमें जो सही है, क्या सही है क्या गलत है। देखिए इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए चीन में कुल प्रजनन दर 1970 के दशक के यानी 5.0 से घटकर 1.07 पर आ गई थी। 1970 के दशक की बात की जा रही है। ऐसा चीन के द्वारा 1979 में अपनाई गई जो प्रति परिवार एक बच्चे की नीति थी, इसके कारण संभव हुआ था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार चीन में कुल प्रजनन दर जो है वर्ष 2015 से 20 के मध्य 1.69 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। सही जवाब है कतर, सी ऑप्शन। और यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नकाल और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो विकल्पगत पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर ही था। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार देशों में शहरी जनसंख्या का जो क्रम है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है आप देख सकते हैं। इजराइल का 2020 में 92.6 है, कतर का 99.2 है, कुवैत का 100 है, सऊदी अरब का 84.3 है। 69 नंबर है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है। सही जवाब होगा ओशिनिया, डी ऑप्शन। यहां पर आप डेटा को एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न काल के संदर्भ में डी आपका सही जवाब होगा। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो विकल्पगत क्षेत्र हैं, जो रीजन्स हैं, शहरी जनसंख्या जो है आप देख लीजिए कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो पूर्वी एशिया का जो है कुल जनसंख्या का 64.8% है, दक्षिण एशिया का 36.6% है, यूरोप का 74.9%, ओशिनिया का 68.2% है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। तो इंडोनेशिया का। प्रश्नकाल तथा फरवरी 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार आपका विकल्प ए सही उत्तर था। फरवरी 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व के 5 सर्वाधिक आबादी वाला देश आरोही क्रम में कौन कौन सा है। तो निम्न है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। तो विश्व के 5 सर्वाधिक आबादी वाले देश का जो आरोही क्रम है, ध्यान में रखना है, जो क्रम है आरोही क्रम में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 71 जो क्वेश्चन है इसको देखिए। कथन कह रहा है कि भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है। कारण है ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। बताइए क्या सही है क्या गलत है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देख लेते हैं। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या से अनुपात 27.8% था। इस प्रकार भारत की 28.6 करोड़ जनसंख्या नगरों में रहती थी और इस दौरान ब्रिटेन की कुल जनसंख्या 5.9 करोड़ थी, जिसकी 70% से अधिक आबादी नगरों में रहती थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% है, अर्थात भारत की 37.7 करोड़ जनसंख्या नगरों में रहती है। जबकि नवीनतम आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन की कुल जनसंख्या 6.32 करोड़ है, जिसकी 80% से भी अधिक आबादी नगरों में रहती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नकाल के दौरान और वर्तमान में भी भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है, तथापि ब्रिटेन का नगरीकरण भारत से उच्चतर है। ध्यान रखिएगा। 72 है, कथन ए कह रहा है कि भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। कारण आर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। तो बताइए सेम क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका सही जवाब जो है आप दे पाएंगे। आप लोग कमेंट करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो ए है गलत है किंतु आर सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए प्रश्न काल के संदर्भित अगर बात किया जाए तो इस अवधि के दौरान 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या जो थी 29.4 करोड़ थी, जबकि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 28.6 करोड़ थी।
पुनः भारत में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 27.8% थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात था 75% से अधिक था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 37.7 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% है, जबकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2010 के अनुसार अमेरिका की जो जनसंख्या है 31.76 करोड़ है, जिसमें अमेरिका की नगरीय जनसंख्या का अनुपात 83% से अधिक है। तो आपका जो स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नकाल के दौरान जो विकल्प डी है सत्य है, परंतु वर्तमान में जो विकल्प बी है सत्य है, यानी दोनों सत्य हो जाते हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, यानी वर्तमान के संदर्भ में बात किया जाए तो। इसलिए मैंने कहा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सही जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए कह रहा है कि एशियाई नगर अत्यधिक नगरीकृत हैं। कारण क्या है? उनकी वृद्धि आर्थिक विकास को लांघ गई है, यानी उसको जो है पार कर गई है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोनों सही है, ए और आर दोनों, और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, अधिकांश एशियाई नगर जो है अत्यधिक नगरीकरण के समस्या से ग्रस्त हैं। इसका प्रमुख कारण है इन नगरों के जो नगरीकृत होने की जो वृद्धि दर है आर्थिक विकास को लांघ गई है। इसी कारण यहां के अधिकांश नगरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों की जनसंख्या जो है बढ़ रही है। देखिए यहां पे मैं आपसे 1 मिनट का समय लूंगा और मुझे यह बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है, मतलब कि पूरी चैप्टर वाइज हम लोगों ने, आप जो शुरू से लास्ट तक जो कंटिन्यू है उनको मालूम होगा कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट की पूरी चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है आपका पूरी जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। करीब हम लोगों ने इसमें जो है 504 पेजेस को कवर किया है और करीब करीब जो है 28 से 30 हजार क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कवर किया है। तो देखिए कहने का मेरा मतलब यह है कि हम लोग जो है जिस सब्जेक्ट को उठाते हैं तो पूरी कंप्लीट करते हैं। इस चैनल पे आपको जो है पूरी किसी भी बुक का जो है कंप्लीट आपको जो है डिस्कशन मिलेगा। देखिए क्या होता है कि कुछ वीडियो को उठा के देख लीजिए, कुछ क्या अधिकतर वीडियो में मेरा जो व्यूज हैं बहुत कम होते हैं, फिर भी मैं इतना लगातार मेहनत करता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का जो कमेंट आता है मैं उससे ज्यादा मतलब कि उत्साहित हो जाता हूं। तो इसलिए मैं काम जो है लगातार करता हूं ताकि आप लोगों को जो है समय पे जो है पूरा डिस्कशन दिया जा सके। किसी भी बुक को जो है आप उठा लीजिए, किसी भी डिस्कशन को उठा लीजिए, उसमें आपको पूरी कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो आज आपका जो है इकोनॉमिक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जो मतलब कि आप लोगों से आप कम्युनिटी में जाके वहां पे आपको वोट करना है कि किस सब्जेक्ट को जो है मतलब कि स्टार्ट किया जाए। वैसे देखिए साइंस चल रहा है, इसके बाद जो आप लोगों का वोट ज्यादा जिस सब्जेक्ट में होगा हम लोग उसी को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो जो है आपको सामने कम्युनिटी पे एक प्रश्न डाला जाएगा जिसमें आपको वोट करना है कि किस सब्जेक्ट को जो है अब स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग वोट जरूर करिएगा। देखिए आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। आपके कमेंट जो होते हैं ना हमारे लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, और जो हमें लाइक या डिसलाइक करते हैं उसका भी देखिए कभी कभार क्या होता है कि डिस्कशन के दौरान कुछ वर्ड या कभी कभार क्वेश्चन भी मतलब कि बाय मिस्टेक हो जाता है, गलती से कुछ चीजें, मतलब कि हम भी इंसान हैं तो कहीं गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो वहां पे हमें जो प्रतिक्रिया मिलता है हम वहां पे लाइक उनके कमेंट का जवाब भी देते हैं और ये मतलब कि ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, आगे से जो है उस चीज को मतलब सुधार लिया जाएगा। तो हमें जो सही कमेंट करते हैं या हमें मतलब कि क्रिटिसाइज भी करते हैं तो हम उन पे प्रतिक्रिया जरूर देते हैं ताकि उनको लगे कि उनके क्रिटिसाइज को जो है हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए। जो भी डाउट हो या कहीं भी आपको लगे कि चीजों को जो है संशोधन करना चाहिए तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन जो 74 है, आपको बताना है कि आज जो कुल जनसंख्या है, आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है। बताइए किस देश में? सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए प्रश्न में जो प्रश्न काल था इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब होगा। इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार वर्ष 2020 में शीर्ष पर संयुक्त अरब अमीरात है, जहां की
88.1% जनसंख्या प्रवासियों की है, जबकि दूसरे स्थान पे कतर है और यहां पे जो है कुल जनसंख्या में प्रवासियों का जो प्रतिशत है 77.3% है। क्वेश्चन नंबर 75 है, नीचे दिए गए कथन एक कथन में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कथन ए कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण क्या है? पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर जो है इसमें गिरावट आई है। तो बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है। देखिए अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका सही जवाब होगा मतलब कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, कैसे मतलब कि यह सही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो डेटा जारी किया गया था इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 1999 से 2000 के दौरान 34.1% से घटकर जो है 2011-12 तक 27.2% हो गई और भागीदारी दर में व्यापक लैंगिक अंतराल बना हुआ है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य काफी भिन्नताएं हैं। 2009-10 में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर 26.5% से घटकर 2011-12 में 25.3% हो गई, जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की दर 14.6% से बढ़कर 15.5% हो गई। महिलाओं के लिए श्रम बल में भाग लेने का जो निर्णय है विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों का परिणाम है जो घरेलू एवं समष्टि दोनों स्तरों पर लागू हो। वैश्विक प्रमाणों के आधार पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारकों में जो है शिक्षा प्राप्ति, प्रजनन दर, विवाह की आयु, आर्थिक विकास या चक्रीय प्रवाह और शहरीकरण शामिल है। इन कारकों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने वाले सामाजिक मानदंड जो मानदंड भी जो है परिणामों को प्रभावित करते हैं। भारत में महिलाओं के लिए जो है बाल भागीदारी दर के जो गिरावट है इसके जो कारण है निम्न है। तो श्रम बाल भागीदारी दर है इसमें गिरावट के जो प्रमुख कारण है वो पहला है युवा महिलाओं के शैक्षिक नामांकन में वृद्धि। इसके कारण जो श्रम बाल भागीदारी है, जो बच्चे मतलब कि मजदूरी करते हैं इनमें अब गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि जो युवा महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं यानी जो छोटे लोग हैं, कहने छोटे लोग इन कि जो मतलब कि जिनका उम्र पढ़ने का था लेकिन वो लोग जो है मजदूरी में फंसे हुए हैं, उन लोगों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब शिक्षा में जो है वृद्धि हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षित होने के कारण क्या होता है कि लोग भी मतलब शिक्षित होंगे तो उनके बच्चे जो होंगे वो भी शिक्षित होंगे, उनका नामांकन स्कूलों में होगा, शैक्षणिक संस्थानों में होगा। तो इससे क्या होगा, जो श्रम बल भागीदारी है इसमें गिरावट होगा। तो युवा महिलाओं के शैक्षिक नामांकन में वृद्धि हो रही है, रोजगार के अवसरों में कमी, घरेलू आय में वृद्धि आदि। तो उपयुक्त व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कथन कारण दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, आर्थिक रूप से सक्रिय स्त्रियों की संख्या मतलब जिनमें विद्यार्थी और वे महिलाएं सम्मिलित नहीं है जो अपने घरों पर ही घरेलू काम काज करती हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये लोग शामिल नहीं है। तो आर्थिक रूप से सक्रिय स्त्रियों की संख्या कार्यशील आयु की सभी स्त्रियों के प्रतिशत के रूप में 1996 में सर्वाधिक थी। किस देश में बताइए? तो देखिए कार्यशील आयु किनको कहते हैं, तो 15 से 64 वर्ष के बीच वाले को। तो सभी स्त्रियों यानी कि आर्थिक रूप से सक्रिय स्त्रियों की संख्या, ठीक है, कार्यशील आयु की सभी स्त्रियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष 1996 में सर्वाधिक थी चीन में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रश्नकाल तथा विश्व बैंक के द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार आपका जो बी विकल्प है सही जवाब होगा, चीन सही जवाब है। विश्व बैंक के अद्यतन आंकड़े के अनुसार इस संदर्भ में उक्त देशों की जो वर्तमान स्थिति है दिया गया है, जैसे चीन है, यहां पे महिलाओं की श्रमिक बाल या बल सहभागिता दर जो है 2019 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के जो जनसंख्या है इनके प्रतिशत के रूप में जो दिया गया वो है 61, ठीक है। इसके बाद है यूएसए का 57, रूस का 55 और दक्षिण कोरिया का 54।
77 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहां पे पाई जाती है? तो आपको मालूम है यूरोप में, और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 78 है, एशिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है? तो मध्य एशिया आपका सही जवाब होगा। सेम क्वेश्चन है, और यहां पे आप डेटा को भी देख सकते हैं। 2015 से 20 के दौरान मध्य एशिया का जो जनसंख्या है, वार्षिक वृद्धि दर जो प्रतिशत में दिया गया है, मध्य एशिया कितना 1.64%, पश्चिम एशिया का 1.64%, दक्षिण एशिया का 1.2% और दक्षिण पूर्व एशिया का 1.05%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है कहां पे? तो इटली में। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं देशों की जो प्रजनन दर है, स्वीडन का 2015-20 के दौरान 1.85 था, इटली का 1.33, ऑस्ट्रेलिया का 1.83 और फ्रांस का 1.85। क्वेश्चन नंबर 80 है, संसार में निम्नतम प्रजनन दर है किस देश की? किस देश की संसार में जो प्रजनन दर है निम्नतम है? सही जवाब है इटली की। और यहां पे आप देख सकते हैं जो विकल्प में जो देश दिए गए उनके जो प्रजनन दर है 2015 से 20 के दौरान, चीन का जो है 1.69 है, इटली का 1.33 है, स्वीडन का 1.85 और यूएसए का 1.78 है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला है? सही जवाब होगा फिनलैंड, डी ऑप्शन। इसके बाद 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग अनुपात के सही अनुक्रम को अवरोही क्रम में दर्शाता है? तो सही जवाब होगा 2011 के डेटा के अनुसार आपको बताना है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और चीन। आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। 100 महिलाओं पर पुरुषों की जो संख्या है यहां पे 2015-20 में दिया गया है, ठीक है, प्रति 100। बांग्लादेश जो है 102.2 है, पाकिस्तान 106.0 है, भारत जो है 108.2 है और चीन जो है 105.3 है। देखिए लिंगानुपात है तो यहां पे 1000 यानी पुरुषों पे मतलब कि कितने महिलाओं का जो कह सकते हैं कि जो आपको बताना है। देखिए इसमें क्या है कि यहां पे दिया गया प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, ठीक है, और जो डेंसिटी जो होता है या जन घनत्व जो होता है, या जो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिया है जन घनत्व का, तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो भारत का जन घनत्व है प्रति 1000 पे कितने लिंगानुपात प्रति 1000 पे कितने स्त्रियां हैं और जन घनत्व भारत का कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कितना है, इन दोनों का जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो यहां पे जो है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिंग अनुपात यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है और जो भारत की डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम जन घनत्व कहते हैं, कितना है आपको कमेंट में बताना है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा बांग्लादेश का जो पुरुषों की जो संख्या है 100 महिलाओं पर 102 है, 102.2 है, पाकिस्तान का कुछ ज्यादा है, भारत का उससे भी ज्यादा है और चीन का 105.3 है। क्वेश्चन नंबर 83 है, एशिया में मातृ मृत्यु दर यानी मोर्टालिटी रेट उच्चतम है किस देश की? तो नेपाल की, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं नेपाल का जो मोर्टालिटी रेट है 2017 के अनुसार मतलब कि मोर्टालिटी रेट कैसे निकाला जाता है, एमएमआर, प्रति 1 लाख जीवित जन पर, ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा 1000 पे नहीं, 1 लाख के जनसंख्या पे जो जीवित जन्म है इस पे जो है मोर्टालिटी रेट जो है निकाला जाता है, तो 1 लाख पे। नेपाल में 186 है, भारत में 145 है, बांग्लादेश 173 और इंडोनेशिया जो है 177। देखिए ये 2017 के अनुसार था, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा के द्वारा। सामाजिक सुरक्षा द्वारा लगभग 80% जनसंख्या जो है संरक्षित नहीं है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार दक्षिण एशिया का सर्वाधिक गरीब देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। और इसके बाद 86, विश्व की जैविक विविधता का सर्वोत्तम अनुमान है निम्नलिखित में से किससे मिलता है? विश्व की जैविक विविधता का सर्वोत्तम अनुमान निम्नलिखित में से किससे मिलता है? सही जवाब होगा
जो लगभग 4.5 करोड़ जातियां जीवित हैं, उनमें से कोई 100 प्रतिदिन लुप्त हो जाती है और उनमें से अधिकांश तो अज्ञात ही होती है, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाख की पहचान हुई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैव विविधता के रिकॉर्ड रखने वाली तथा उनके संरक्षण के लिए बनाई गई जो संस्थान है वो है IUCN। इसके अनुसार वर्तमान में 15 से 18 लाख प्रजातियों का नामकरण हो चुका है, किंतु अनुमानतः प्रजातियों की संख्या 50 लाख से 1 करोड़ तक हो सकती है। अन्य अनुमानों में जो अत्यधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इरविन है, इनके अनुसार अगर बात किया जाए, इनके अनुमान के अनुसार, तो प्रजातियों की अनुमानित जो संख्या है लगभग 5 करोड़ है और इनमें प्रतिवर्ष लगभग 30,000 विलुप्त हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त भी हो जाता है। इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर वाइज विद डिस्कशन, मतलब कि पूरी जो है हम लोगों ने कंप्लीट जो है पूरा कर लिया है। तो इकोनॉमिक्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया, घटना चक्र।